हेलो माय डियर ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं द क्रिएटिव माइंड के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है। हम इसे डेली लाइफ में कितना यूज करते हैं। सुबह से शाम, शाम से जब रात होती है हम सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं फिर भी रात को ये चलता रहता है, सपने आते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं। उसके बाद सुबह उठते ही फिर से वही डेली लाइफ के काम, थिंकिंग, प्लानिंग, आज क्या करना है, कल क्या करना है, शेड्यूल बनाना, आज मतलब ऑफिस में जाके कौन सा काम करना है, बॉस से क्या पूछना है क्या नहीं, मतलब तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, तमाम प्रकार की। तो सोचिए इतना पावरफुल और इतना एडवांस और इतना झकास दिमाग है, इतना खतरनाक। ये एक प्राकृतिक देन है, हम मतलब हमारे अस्तित्व में और मानव इतिहास में एक बहुत ही बड़ा झकास सा, एकदम सबको अचंभित करने वाला एक अद्भुत चीज है। तो सोचिए अगर हम अपने दिमाग का यूज करने लगे। साइंस का मानना है कि हम यानी मनुष्य अपने दिमाग का यूज केवल 2% करता है। तो सोचिए अगर हम अपने दिमाग का 20%, 30% या 40% अगर करने लगे किसी भी तरीके से, तो सोचिए क्या कर सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है, इसीलिए इसे क्रिएटिव माइंड बोला जाता है। आप अपने दिमाग से कुछ भी करवा सकते हो। अगर क्रिएटिव माइंड का आप यूज नहीं करोगे तो ये सब आप जो देख रहे हो, ये फोन, ये रिकॉर्डिंग, ये मैं पता नहीं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप मुझे अभी भी देख रहे हो, 1 साल बाद भी आप मुझे इसमें देखोगे। ये सब क्रिएटिव माइंड की देन है। ये जो आप बाइक चला के स्पीड में हवाबाजी करते हो, ये भी क्रिएटिव माइंड की देन है। ये जो लाइट्स जल रहे हैं, ये क्रिएटिव माइंड की देन है। हर चीज के एक क्रिएटिव माइंड से है। तो सोचिए अगर क्रिएटिव माइंड का यूज किसी ने नहीं किया होता तो कैसे होता। ये जो हवाई जहाज उड़ रही है, ये जो बाइक हवा में उड़ रही है 100 की स्पीड में, ये कैसे होता। ये जो हम स्मार्टफोन चला रहे हैं हाथ में लेके, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, झकास झकास रील्स देखते हैं और अपने आंखों को तरोताजा करते हैं विश्व सुंदरियों को देख देख के, तो सोचिए ये कैसे होता है। ये होता है एक क्रिएटिव माइंड की वजह से। तो सोचिए अगर आप अपने क्रिएटिव माइंड का यूज करेंगे तो कितना आगे जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी से करिए, पहले एक प्लान सेट करिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद अपना क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए। हमारे दिमाग में, जैसे कि आप मेरा ये देख रहे हो, एक क्यूट सा फेस, तो इस फेस के अंदर एक दिमाग है, यहाँ अंदर खोपड़ी के अंदर, स्काल्प के अंदर। तो उस दिमाग के भी अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जब सबकॉन्शियस माइंड का यूज अगर हम 1-2% कर लेंगे ना, तो हम अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखिए ये होगा ऐसे कि हमें एक्सट्रोवर्ट से यानी अपने बाहरी वातावरण और और बाहरी दुनिया से थोड़ा सा कुछ टाइम निकाल के अपने लिए लगाना होगा। आप सेल्फ पे काम करिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए। कुछ टाइम, हर रोज कुछ टाइम बस मेडिटेशन करिए, ध्यान भजन करिए या कुछ ऐसा करिए जो आपको बहुत 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 पसंद हो। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो भी काम करोगे एकदम दिल लगा के करोगे। जिस काम में दिल लगा के किया जाता है ना, वो काम सरहद पार हो जाती है, हाईएस्ट एकदम एवरेस्ट की चोटी पार कर जाएगी, आसमान छू लेगी। तो जिस काम में दिल लगाना है उस काम को सेलेक्ट करिए और उस पर काम करिए। मैं भी देखिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब पे अच्छा लगता है वीडियोस क्रिएट करना, कोई देखे या ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे अच्छा लगता है कुछ। देखिए अगर मेरे पास अभी टाइम है, यही टाइम अगर मैं गेम खेलने में या कहीं बैठ के ऐसे ही अंडमन चीज देख लूं और दोस्तों से हंसी मजाक कर लूं, तो वो उससे क्या निकलेगा, क्या मतलब है। अगर यही चीज मैं कुछ क्रिएटिव माइंड में कुछ क्रिएट करके, जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, आप मुझे 2 साल बाद भी इसमें देख सकते हो। ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे मेरा बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट हो रहा है, मेरा बोलने का तरीका बदल रहा है। ये कैमरे के सामने बोलना इतना आसान थोड़ी है, स्टार्टिंग में कोई नहीं बोल सकता, लेकिन प्रैक्टिस होता है। लेकिन इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगा। मुझे नए नए टॉपिक पे जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे सीखने को मिलेगा हर रोज एक नए टॉपिक पे। तो उससे कुछ ना कुछ मुझे इंप्रूवमेंट हो रहा है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर यही टाइम मैं गेम खेलने में लगा दूं या इंस्टाग्राम पे रील्स देखूं, विश्व सुंदरियों को देख देख के अपने आंखों को सेकूं, गर्म करूं आंखों को, पूरी बॉडी को गर्म करूं, तो उससे क्या मिलेगा। हाँ, इधर उधर टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब है। आखिर टाइम इतना एक्सपेंसिव है, एक एक ना एक दिन हर इंसान को एकदम नींद में जाना है, एकदम सो जाना है, उस समय कोई उठाएगा नहीं। किसी के उठाने से भी आप नहीं उठोगे। तो जब तक जागे हो तब तक कुछ क्रिएटिव करो यार, कुछ मतलब
कुछ ऐसा करो यार कि जिसमें उसका अर्थ निकले, प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव नहीं। मतलब उसका कुछ अर्थ निकले। और बाकी तो आप समझदार हैं ही, तो आप समझ ही जाएंगे। तो क्रिएटिव माइंड का अपने यूज करिए, जीवन में आगे बढ़िए। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे देशवासी भी आगे बढ़े, क्योंकि जब मैं बढ़ूंगा और मेरे साथ साथ जो मेरे देशवासी हैं वो भी बढ़ेंगे तो देश आगे जाएगा। जब देश आगे जाएगा तो समझ सकते हैं आप क्या होगा। विश्व में एकदम टॉप लेवल का कंट्री होगा। तो इससे हम लोगों को बहुत प्रॉफिट है। तो क्रिएटिव माइंड का यूज करिए, सबसे बेहतर तरीका है। और जैसा कि मैंने बताया, क्रिएटिव माइंड का यूज करने के लिए आपको अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखिए, नो प्रॉब्लम। गेम्स खेलिए, नो प्रॉब्लम, वो भी जरूरी है। थोड़ा बहुत एंजॉय लेना चाहिए लाइफ में। बट अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम को कुछ क्रिएटिव करने में लगाइए। देखिए, अब जैसे मैं हूँ या आप ही हो, आप पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे, या शादी हो गई होगी, ढेर सारी जिम्मेदारी होगी, या जॉब कर रहे होंगे आप, है ना, कर रहे हैं ना। तो अब सोचिए, यानी आप कुछ कर रहे हो, और जो आप कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी खा पी रहा हूँ, आप भी खा पी रहे हो। आप भी जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ। आप भी सो रहे हो, मैं भी सो रहा हूँ। आप भी मतलब इधर उधर टाइम पास या जो भी कर रहे हो, आप कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो एक दूसरा व्यक्ति यानी एक दूसरा इंसान कर रहा है, कहीं ना कहीं, लगभग 90%। तो सोचिए, अगर मैं उसी में जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के अगर मैं कुछ अलग करूं। जैसे कि कितने सारे मेरे फ्रेंड हैं, सब मतलब मस्ती मजाक करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। तो वो करते हैं, उसके बाद उनका लाइफ बस वहीं पे ठप। अगर वो एक दिन इस दुनिया से चले गए तो बस खत्म कहानी। लेकिन मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो टाइम बचता है, मैं उस टाइम को अपना यूट्यूब पे लगाता हूँ और कुछ नया, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक पे मतलब बोलता हूँ, पॉडकास्ट के थ्रू। और उससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगा, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब मैं ग्रुप में मतलब डिस्कशन करूंगा, उसमें मैं बजूंगा नहीं, फटाफट फटाफट एकदम चपका दूंगा सब कुछ। तो सोचिए, मैं कुछ क्रिएटिव माइंड कर रहा हूँ, कुछ ऐसा करिए जो बाकियों से अलग हो। तभी तो आप आगे जाएंगे ना, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही आप भी करोगे तो आप कैसे आगे जाओगे। क्योंकि वही काम वो भी कर रहा है, वही आप भी कर रहे हो। कुछ अलग करोगे तभी अलग दिखोगे, और कुछ अलग करोगे तभी आगे बढ़ोगे। कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है यार, कुछ क्रिएटिव माइंड का यूज करो भाई। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। बाय बाय।